हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से कक्षा 12 गणित के लिए अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सभी बोर्ड के लिए जो सिलेबस होता है वो बराबर होता है, एक जैसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी बोर्ड के लिए, लेकिन स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए है। और ये वीडियो ऐसा वैसा वीडियो नहीं होने वाला भैया। ये वीडियो एक बात समझ लो, टॉपर्स के लिए है वीडियो, जो 100 में 100 चाहता है उसके लिए वीडियो होने वाला है। और जिसके अंतर्गत मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये एक तरीके से टॉपर्स क्वेश्चन बैंक है, मेड बाय एक्सपी क्लासेस। टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मेड बाय एक्सपी क्लासेस है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है यदि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखो, इस वीडियो का फायदा तभी होगा यदि आप वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन को खुद से लगा ले जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, हर प्रकार का, जो कि इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चैप्टर 1 के लिए अगर मैं बात कर लूं, चैप्टर 1 से संबंध एवं फलन के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत संबंध के प्रकार, संबंधों का संयोजन, ये तो आपने नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बना है, यूपी बोर्ड में आया है। फलन के प्रकार, फलनों का संयोजन, ये आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। और एक चीज समझ लो, जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा नंबर है 6393666619, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। वहां पर आप मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपये की फीस लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिसमें आपको संबंध में यहां पर टोटल 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। संबंधों का संयोजन के लिए एक क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ये तो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी ले सकता हूं। यहां पर आपने इस सवाल को देखा तक नहीं होगा। संबंधों का संयोजन के लिए फलन के प्रकार पर मैंने 16 क्वेश्चन ले लिए हैं और फलनों के संयोजन के लिए मैंने 8 क्वेश्चन ले लिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो संबंध एवं फलन के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 55 क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन टोटल 55 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको, जिनको आपको चाहो तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मैंने आपका पीडीएफ के लिए कहा, तो पीडीएफ आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। और यदि आप ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं, इसका बेनिफिट ये है, सबसे पहली बात तो आपको ये देख लेना कि मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर मुझसे जो नहीं बन रहा, मैं उन सवालों को लगा लूंगा, आपको ये करना है। और जैसे मैं कहता हूं कि मैथ आपसे तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मैंने लिखा है आपके लिए। इतने सवाल हल करेंगे कि पेपर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अब कौन सा सवाल पूछें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इन सवालों को हर हाल में जरूर से जरूर इन सवालों को लगा लीजिएगा। तो संबंध के प्रकार पर आ जाते हैं। संबंध के प्रकार में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यानी कि तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध पर आधारित जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए ये है। इन क्वेश्चनों को देखो, जो क्वेश्चन आपसे बनता जाए उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करते जाइएगा। आपको सभी क्वेश्चन के लिए कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं, कब कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है ये आपको देख लेना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको क्वेश्चन देख लेना, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस सवाल के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, एनसीईआरटी का उदाहरण भी है ये सवाल, तो आपको ये सवाल लगाना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन लिए, ये प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े और आप इन निश्चित फिक्स क्वेश्चनों को लगा पाएं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R इस प्रकार से दिया है कि L1 L2 पर लंब है, तो सौतुल्य सममित संक्रामकता की जांच कीजिए। 2022 के FF सेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से यह है कि यदि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L और L में R बराबर दिया है, L1 L2 के समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सौतुल्य सममित संक्रामकता की जांच आपको करके दिखाना है। यदि L1 और L2 समांतर है, इस बारे में बात कर रहा है। 2022 के FK में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आपको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना है। सभी सवालों के जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन सवालों को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उन सवालों को आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करें तो इस तरीके से दे दिया कि समुच्चय ये दे दिया, आपसे कह रहा है कि ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम, तो सौतुल्य सममित संक्रामकता
संक्रामकता की जांच कीजिए, क्या होगा ये आपको बताना है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लीजिए, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। जेड पर संबंध आर के स्वतंत्र सममित संक्रामकता की जांच कीजिए, कब आया है, किस सन में पूछा गया, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से दे दिया कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, आर दे दिया है, संबंध आर में स्वतंत्र सममित संक्रामकता की जांच कीजिए। तो स्वतंत्र सममित संक्रामकता के लिए मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके लिए। थोड़ी देर पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन देखिए, सवाल हल कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन देखने हैं। वीडियो पॉज करना है, लगाना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इनके आंसर जरूर से जरूर आपको बताना है। मैं आपको बता रहा हूं ये 55 सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे अगर आप इन सवालों को लगा ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार से दे दिया है कि समुच्चय दिया है, आर दे दिया है यहाँ पर और कह रहा है कि स्वतंत्र सममित और संक्रामकता की जांच आपको बतानी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे ही सवाल रहने वाले हैं, हर एक सवाल को आपको स्वयं करना है क्योंकि नंबर आपके आएंगे कमेंट्स बॉक्स में। इन सभी सवालों के लिए आप उत्तर बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ज्यादा कई बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपसे बन जाएगा। उत्तर बता देना इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, यहां पर आपको इस प्रकार से दे दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर का प्रांत निम्न में से कौन सा होगा। ये बहुविकल्पी सवाल आपको दे दिया है, ये आपको करना है, लगा लीजिएगा इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सभी को आपको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर से जरूर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और यहां पर आपको A क्रॉस B यूनियन C का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये एक क्वेश्चन बैंक की तरह है, आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आपको इन सवालों को हर हाल में इन सवालों को लगा लेना है। यहां पर आपको यह गौर करना है कि मुझसे कौन कौन से सवाल बन रहे हैं और मुझसे जो नहीं बन रहा है मैं उन सवालों को हल कर लूं। ए बराबर ए दिया है, बी बराबर दिया है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही साधारण सवाल है, बन जाएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इस प्रकार से दे दिया है और आपको यहाँ पर स्वतंत्र है, सम्मित है, संक्रामक है ये दिखाना है, किंतु सम्मित नहीं है ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये आपको दे दिया, यहाँ पर भी स्वतंत्र और संक्रामक कह रहा है किंतु सम्मित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, यहाँ पर इसको आपको परिसर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, ये आपको इस तरीके से दे रहा है जो कि 2019 में आया हुआ है। सभी के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन सवालों को करते जाइएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लगाना है और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक है A लेस देन इक्वल टू बी क्यू के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 2022 के FJ में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये आपको दे दिया है Px बराबर x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है जहाँ x बराबर फाई एक संबंध R Px पर इस प्रकार परिभाषित है कि A R B यदि और केवल यदि A सबसेट B है। इस प्रकार से कीजिए कि R तुल्यता संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला जो सवाल है, इस तरीके के सवाल बहुत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, A माइनस बी को 7 विभाजित करता है, तुल्यता संबंध आपको बताना है। इसी प्रकार से देख लीजिए 7 की जगह हम लोगों ने अगर 2 ले लिया, 2 A माइनस बी को विभाजित करता है, तुल्यता संबंध है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। इसी प्रकार 2 की जगह 5 भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तीनों ही सवाल एक जैसे हैं भैया, 18 19 20 तीनों ही सवाल एक जैसे हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इसमें से ये वाला जो सवाल है 19 नंबर, ये आपको NCERT के एग्जाम्पल में मिल जाएगा शुरुआत में ही, उदाहरण नंबर जहां तक है 5वां उदाहरण नंबर है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ 7 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तीनों ही एक जैसे सवाल है 18 19 20 और तीनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा, इस सवाल को लगा लीजिएगा, बढ़िया सा सवाल है। AD बराबर BC एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। 22वां सवाल आपसे कह रहा है कि A प्लस D बराबर B प्लस C एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको दे दिया। और मैं फिर से कह दूं, ये वीडियो लेक्चर और ये सारे सवाल उन्हीं के लिए हैं जो 100 आउट ऑफ 100 फाड़ना चाहते हैं एकदम मस्त तरीके से। इनके अलावा और कहीं क्वेश्चन आपको नहीं भटकने पड़ेंगे। ये अगर ले जाते हैं, इतने कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें, जो कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हर हाल में बताना है कि R इंटरसेक्शन S B तुल्यता संबंध होगा या फिर R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। मैं आपको बता दूं, ये आपका उदाहरण नंबर 41 है। विविध उदाहरण में देखना,
उदाहरण नंबर 41 आपको ही मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और आप में से काफी लोग सोचेंगे कि सर आप तो सवाल हल ही नहीं करा रहे। तो देखो भैया, रिजल्ट आपको लाना है, नंबर आपको लाने हैं, सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप PDF चाहते हैं तो मुझे 6393666619 पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन वहां पर आपको 99 रुपये फीस लगेगी अगर आप PDF चाहते हैं। और इन सवालों को आपको करना है खुद से। जो सवाल बन जाते हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जो सवाल नहीं बन गए उनको आपको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दे दिया इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको बताना है सौतल्य तथा संमित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या, ऐसे संबंधों की संख्या आपको बतानी। अच्छे सवाल है, करिएगा, ठीक है। नहीं बने तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ पर आपको सौतल्य संमित और संक्रामकता की जांच करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आसान है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए सौतल्य संमित और संक्रामकता की जांच करने के लिए कह रहा, बन जाएगा, कर लीजिएगा, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा कि A - B सम है तो सिद्ध कीजिए R समुच्चय A से B में सार्वत्रिक संबंध है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। यहाँ पर आपसे इस प्रकार से दिया कि B = A+1 सौतल्य संमित संक्रामकता की आपको जांच करने के लिए कह रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको A और B में संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। सिद्ध कीजिए R इनवर्स तुल्यता संबंध है। यदि R एक तुल्यता संबंध है, ये आपसे कह रहा है सवाल। तो ये संबंध के प्रकार पर सौतल्य संमित और संक्रामकता के लिए 30 सवाल हो गए हैं, जिनके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, हर एक सवाल को लगा लेना है। जो सवाल बन रहा है उसको छोड़ते जाना है, जो नहीं बन रहा है, जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, उसको आपको हल कर लेना है, लगा लेना है। अब एक ऐसे टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिस पर आपने कभी भी चर्चा नहीं की होगी, संबंधों का संयोजन। और ये सवाल आपका 2020 में पूछा गया है, 31 नंबर का। R बराबर इतना है तो R इनवर्स O R इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। भैया एक बात समझ लीजिए, फलनों संबंधों के संयोजन पर आपने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने बताया है। आप मेरे वन शॉट वीडियो देखिएगा, वहां पर चैप्टर नंबर 1 के लिए जो वन शॉट वीडियो है उसमें मैंने आखिरी में संबंधों के संयोजन पर बात की हुई है। तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं इन सवालों का, तो आपको कक्षा 12 मैथ के जो वन शॉट वीडियो मैंने आपको दे रखे हैं उसमें आपको देख लेना है, आपको काफी सवालों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आगे बात करें तो आपको यह भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए ROR R इनवर्स OR R इनवर्स OR का होल इनवर्स। 2000 ये वाला सवाल 2014 में पूछा गया है। तो संबंधों के संयोजन पर ये एक सवाल बनता है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो फलन के प्रकार एकेकी आच्छादक पर आधारित प्रश्न, आपको ये सवाल हर हाल में लगा लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि fx = x⁴ फलन f सच दैट R से R में एकेकी तथा आच्छादक ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात कह रहा है, कहने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है आपको fx = x³ n से n में आपको बताना है, एकेकी और आच्छादक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर आगे बात करें तो fx = 3x, ये R से R में कह रहा है, आपको एकेकी और आच्छादक इसमें ज्ञात कर लेना है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि fx = 2x, R से R में एकेकी और आच्छादक इसमें आपको ज्ञात कर लेना है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको fx = 2x, यहाँ पर n से n में, यहाँ पर क्या था R से R में, यहाँ पर n से n में एकेकी और आच्छादक ज्ञात कर लेने हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया fx = x², R से R में एकेकी और आच्छादक ज्ञात करने हैं। देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के लिए तो fx = x² + 2, R से R में एकेकी और आच्छादक इसमें आपको ज्ञात कर लेना है। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपसे कह रहा है कि n से n में fx = x-1 एंड x > 2 द्वारा परिभाषित है तथा f1 = f2 = 1 तो एकेकी तथा आच्छादक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये आपसे कह रहा है कि fx = mod x फलन R से R में एकेकी तथा आच्छादक ज्ञात कीजिए। ये आपसे कह रहा है सवाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपको इस प्रकार से दे दिया, Q से Q में fx = 3x - 4 और कह रहा है आपको एकेकी तथा आच्छादक फलन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका उदाहरण है भैया, NCERT का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 51, वहां पर दिया हुआ सवाल है, एकेकी है एकेकी नहीं है, इस प्रकार से कह रहा है। f तथा g एकेकी है परंतु f + g एकेकी नहीं है, ठीक है ना। सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, इस प्रकार से ये सिस्टम आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो f से
एफ सच दैट एन टेंस टू एन कह रहा है, एन से एन में कह रहा है, और इस प्रकार से फंक्शन दे दिया है। फलन एक एक ही तथा आच्छादक है, ये आपको बताना है। 2019 में पूछा गया सवाल है। 2000 क्वेश्चन नंबर 45 देखें आप तो ये इस प्रकार से आपको दे दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही तथा आच्छादक है। 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, इसको जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, लेकिन नंबर्स जो है वो संख्या जो है वो गलत डल गई है, तो ये 46 नंबर है, इसीलिए क्वेश्चन 55 ना होकर 56 है। तो यहाँ पर ये वाला आपको सवाल इस प्रकार से दे दिया कि यहाँ इस तरीके से दे दिया सवाल, और आपको बताना है एफ एक एक की आच्छादी है। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों को आपको लगा लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो यहां से आप कह रहे हैं कि समुच्चय दे दिया है से स्वयं तक सभी एक एक ही फलनों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए से बी में तथा बी से सी में एक एक ही है, तो आपको बताना है ए से सी भी एक एक ही होगा। इस प्रकार से दे रहा सवाल। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपको 1.3 के अंतर्गत फॉग और गॉफ के जो सवाल हैं उनको जरूर से जरूर कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सवाल आपको आएंगे ही आएंगे। फलनों का संयोजन, फॉग और गॉफ पर आधारित सवाल, इन सवालों को आप लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48 आप देख लेंगे, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आपको दिखाना है कि फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर दिया है। गॉफ और फॉग निकालने के लिए यहाँ से आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात कर लें तो देखिए एफ एक्स बराबर 8x क्यूब, जी एक्स बराबर x की पावर 1/3। तो गॉफ तथा फॉग ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात कर लें तो आपको दिया एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, जी एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स। तो फॉग तथा गॉफ आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 52 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से दे दिया कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो फॉग गॉफ के मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, ये भी आपका वही चीज है, आपको f दिया है, g दिया है, h दिया है, एफ एक्स 2x है, जी एक्स आपका 3x + 4 है एंड एच एक्स आपको साइन एक्स है। आपको सिद्ध करना है कि HOGOF बराबर HOGOF। ठीक है, ये सवाल आपको लगा लेना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। आपको दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x - 2। तो गॉफ तथा फॉग के मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको एफ एक्स बराबर इतना दे दिया है और आपको बताना है FOFX जो है वो x के बराबर होगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 55 क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे कहूं तो क्वेश्चन 55 नहीं 56 क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 45 था वो 45 नंबर जो है वो मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था। तो इस हिसाब से फलन के प्रकार के 16 क्वेश्चन ना होकर 17 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पर संबंध एवं फलन के लिए आपके पास टोटल 56 सवाल होने वाले हैं। 55 + 1, चूंकि जो संख्या है वो अलग लिख गई थी, 45 2 बार लिख गया था, तो टोटल 56 सवाल हैं। इन सवालों को आपको लगा लेना। भैया देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इनके जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 मैथ 1 शॉट, वहां से देख लीजिएगा, वहां से आपको काफी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा। इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, और आपको 99 रुपये की फीस देनी होगी। 99 रुपये की फीस देनी होगी और आपको इन क्वेश्चनों की, ये एक तरीके से क्वेश्चन बैंक है, टॉपर क्वेश्चन बैंक है, मेड बाय XP क्लासेस। तो ये आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 99 रुपये बहुत ही मामूली फीस है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 99 रुपये। इस नंबर पर आप अगर मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो ये जो PDF के रूप में है आपको मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इन सवालों को लगा लीजिएगा। हर एक सवाल बेहतरीन, लाजवाब, शानदार सवाल है। इनके अलावा आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 12 मैथ 1 शॉट वीडियो का आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप 1 शॉट वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इन सवालों को हल करना है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताना है और 100 में से 100 फोड़ के आना है। तो मिलेंगे इसी तरीके के वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।